हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे मानव शरीर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, जो कि आने वाले सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए फिर दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि लाल रक्त कण का निर्माण होता है या कहाँ पर होता है? तो दोस्तों क्या होता है? अस्थि मज्जा पर। अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो दोस्तों लाल रक्त कण के जीवन काल दोस्तों होता है 120 दिन। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो श्वेत रक्त कण, जिसको दोस्तों वाइट ब्लड सेल भी बोलते हैं, का जीवन काल होता है 1 से 4 दिनों तक। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कण को कहा जाता है और किस नाम से कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स। श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट्स नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कण को कहा जाता है? तो दोस्तों लाल रक्त कण को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। लाल रक्त कण को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शरीर का ताप नियंत्रण होता है। तो दोस्तों शरीर का ताप नियंत्रण होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि से। हाइपोथैलेमस ग्रंथि से शरीर के ताप नियंत्रण होता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह है। तो मनुष्य के शरीर में जो रक्त है वो सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो दोस्तों वह रक्त समूह है ओ। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो दोस्तों मनुष्य के सर्वग्राही रक्त समूह है ए बी। ए बी मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह है। अगला क्वेश्चन है कि रक्तचाप, जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं, मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र को कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि ब्लड बैंक कहलाता है। तो ब्लड बैंक कहलाता है दोस्तों प्लीहा स्प्लीन, जिसको कहते हैं ब्लड बैंक, किसको कहते हैं? प्लीहा स्प्लीन को। अगला क्वेश्चन है कि भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन कहाँ पर से प्रारंभ होता है? तो दोस्तों यह प्रारंभ होता है मुख से। भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख से। अगला क्वेश्चन है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? तो पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है दोस्तों छोटी आंत, जिसको स्मॉल इंटेस्टिन भी कहते हैं। छोटी आंत, पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन है कि पित्र, जिसको बाइल कहाँ पर एकत्रित होता है? तो दोस्तों पित्रत जो एकत्रित है वो होता है दोस्तों पित्ताशय में। पित्रत एकत्रित होता है पित्ताशय में। लेकिन अगर पूछे कि पित्रत स्रावित कहाँ होता है? तो यकृत में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि विटामिन ए संचित होता है। कहाँ पर संचित होता है विटामिन ए? तो यह होता है दोस्तों यकृत में, लीवर में। विटामिन ए कहाँ पर संचित होता है? यकृत में। अगला क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों यकृत, लीवर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। अगला क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों यह है पीयूष ग्रंथि, जिसको दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं और इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको दोस्तों पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, और यह मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में पसलियाँ की संख्या होती हैं। तो मनुष्य में पसलियों की संख्या दोस्तों होती हैं 12 जोड़ी। 12 जोड़ी, या फिर ऑप्शन में कभी कभी संख्या पूछ लेता है तो दोस्तों 24 होगी संख्या, टोटल संख्या, और अगर जोड़ी में पूछें तो 12 जोड़ी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है 206। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों मांसपेशियों की संख्या होती हैं 639। मानव शरीर के मांसपेशियों में कुल संख्या कितनी होती है? 639। अगला क्वेश्चन है कि लार, जिसको सालिवा भी कहते हैं, में पाया जाने वाला एंजाइम होता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो दोस्तों यह एंजाइम होता है टाइलिन एंजाइम। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन एंजाइम होता है।
अगला क्वेश्चन है कि लिंग निर्धारण कहाँ से होता है। तो दोस्तों लिंग का निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम्स से। पुरुष के क्रोमोसोम से लिंग का निर्धारण होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य का हृदय होता है। मनुष्य का हृदय कैसा होता है? 4 कोष्ठी होता है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठी होता है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में गुणसूत्र की संख्या होती है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो यह होती है 46। दोस्तों इसमें पूछा है कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 और अगर जोड़ों में पूछें तो 23 जोड़े। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग कौन सा दोस्तों? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। मानव शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों यह होती है 22। मानव शरीरों में अमीनो अम्लों की संख्या 22 होती है। अगला क्वेश्चन कि शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है। तो मानव शरीर में प्रतिदिन यूरिन बनता है। कितना बनता है दोस्तों? यह बनता है 1.5 लीटर। मानव शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर। अगला क्वेश्चन है कि मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि दोस्तों इसमें यूरिया उपस्थित होने के कारण मूत्र दुर्गंध देता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करें कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों मानव मूत्र के पीएच मान होता है 6। और अगर दोस्तों आपसे पूछ ले कि मानव का सिर्फ पूछे, मानव के रक्त का पूछे पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। मानव के मूत्र का पीएच मान 6 होता है और मानव के रक्त का पीएच मान पूछे तो दोस्तों कितना होता है, 7.4। अगला क्वेश्चन है तो मानव शरीर में सामान्य तापमान होता है दोस्तों 98.6 फ़ारेनहाइट। 98.6 फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में होता है दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अगर केल्विन में पूछे तो दोस्तों यह हो जाएगा 310 केल्विन। ये होता है दोस्तों केल्विन में मानव शरीर का तापमान। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करें कि मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। यह मानव शरीर में कहाँ पर पाई जाती है टीबिया नामक हड्डी? तो यह पाई जाती है पैरों में। मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो यह पाई जाती है पैरों में। अगला क्वेश्चन है कि दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व हैं तो दोस्तों यह है कैल्शियम एवं फास्फोरस। मानव शरीर में दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कैल्शियम और फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है कि रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है। तो दोस्तों यह सहायक होता है प्लेटलेट्स। रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है प्लेटलेट्स। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है, उसको कहते हैं फ्रेनोलॉजी। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन को क्या कहते हैं? फ्रेनोलॉजी। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है। तो श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस नाइट्रोजन होती है। अगला क्वेश्चन कि जीवित जीवाश्म कौन होता है? जीवित जीवाश्म होता है दोस्तों साइकस। जीवित जीवाश्म कौन होता है दोस्तों? तो जीवित जीवाश्म होता है साइकस। अगला क्वेश्चन कि मिनीमाता रोग किसके कारण होता है? तो दोस्तों मिनीमाता रोग होता है जल में मरकरी के प्रदूषण से। मिनीमाता रोग किसके कारण से होता है दोस्तों? तो यह होता है जल में मरकरी के प्रदूषण से मिनीमाता रोग होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव त्वचा का अध्ययन करने को क्या कहते हैं? तो मानव त्वचा के अध्ययन करने को कहते हैं डर्मेटोलॉजी। मानव त्वचा के अध्ययन को क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है कि कीड़ों के अध्ययन करने के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो कीड़े के अध्ययन को हम कहते हैं दोस्तों एंटोमोलॉजी। कीड़ों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? तो दोस्तों पित्त अंग पैदा किया जाता है
यकृत द्वारा यह स्रावित होता है या फिर उससे पैदा होता है। पित्त किस अंग द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो मानव शरीर में रुधिर का कार्य करता है तिल्ली, जिसको स्प्लीन भी कहते हैं। तिल्ली मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करती है तिल्ली स्प्लीन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो देख सके। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।